Hi guys, this is Prem. Today I am going to teach you vocabulary. My dear student, ये vocabulary का पार्ट 5 होगा जिसमें आप देखेंगे अपने फैमिली मेंबर को किस तरीका से कैसे स्पीक करते हैं वो भी इंग्लिश में। ये वर्ड मीनिंग देखने के बाद आपका जो फैमिली में जितना होगा उसे इंग्लिश में कैसे पुकारते हैं कैसे बोलते हैं इंग्लिश में वो मैं वर्ड आपको वोकैबुलरी देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यदि आप इसके पहले के पार्ट नहीं देखे, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। मैंने उसमें वर्ब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड एग्जांपल दिया है। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं इस पार्ट में पार्ट 5 में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फैमिली से रिलेटेड, उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उसे मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग हेडिंग को देखेंगे। हेडिंग यहाँ पे है, मैंने लिखा घर में रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड मीनिंग। अब घर में जो फैमिली मेंबर है उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं मैं उसे बताने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिएगा मैंने लिखा सबसे पहले अतिथि, जिसे हम लोग गेस्ट कहते हैं। अब इसका हम लोग एक इंग्लिश सीखे अतिथि का। अब बोलिए सर हमको आता था, तो माय डियर स्टूडेंट मान लेते कि आपको आता है लेकिन और भी बच्चे तो होंगे जो देख रहे होंगे, उसे तो नहीं पता होगा ना। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो एकदम भी बोल सकते जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो वो बच्चा भी यहाँ पे सीख सकता है। मैं उसके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं और भी अच्छे सेंटेंस लेकर आऊंगा। ये नहीं कि आपको सब यहाँ पे आता होगा, अगर आता है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ आप देख सकते हैं मेरे साथ। आपको कुछ कुछ यहाँ पे पता होगा लेकिन और सब नहीं पता होगा, तो आप लोग भी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। यू मस्ट वॉच वोकैबुलरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा अतिथि, जिसे हम लोग गेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहला वर्ड मीनिंग सीखे, क्या हम लोग वोकैबुलरी सीखे? अतिथि यानी कि गेस्ट। नेक्स्ट आपका है गुरु। अब यहाँ पे हम लोग के शिक्षक जो होते हैं, टीचर जिसको शिक्षक बोलते हैं, तो शिक्षक एंड टीचर जान रहे थे, लेकिन इसी का रूप एक और होता है जिसको बोल सकते आदरणीय माना जाता है, जिसे हम लोग गुरु कहते हैं। अब गुरु एक बोल सकते हैं कि मास्टर नहीं हो सकता, गुरु हर फील्ड में होता है, हर क्षेत्र में होता है। जैसे कि क्रिकेट का गुरु भी कोई होगा जो उसको खिलाने वाला होगा, एंड हॉकी का, बैडमिंटन का, एंड रस्सी का, जंपिंग का, रेस का, फुटबॉल का, ये सबका अपना अपना टीम होगा, उसका भी हेड होगा, मेन होगा, सिखाने वाला कोई होगा, तो उसे हम बोल सकते हैं गुरु। अब यहाँ पे देखिए गुरु को बोलते हैं इंग्लिश में प्रीसेप्टर। अब यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आप सीखे, प्रीसेप्टर मीन्स गुरु, गुरु मीन्स प्रीसेप्टर, यानी गुरु को ही प्रीसेप्टर कहा जाता है। ओके, तो दूसरा वर्ड मीनिंग मैंने बताया प्रीसेप्टर, जिसे क्या बोलते हैं? गुरु। गुरु क्या बोलते हैं? प्रीसेप्टर। नेक्स्ट आपका है किराएदार। किराएदार यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं टेनेंट। टेनेंट को बोल सकते हैं हम लोग किराएदार। किराएदार जो बोल सकते हैं रूम लेकर, कमरा लेकर रहते हैं, उसको बोलेंगे टेनेंट। क्या बोलेंगे? टेनेंट, किराएदार। अब एक वर्ड मीनिंग मैंने बताया प्रीसेप्टर मींस गुरु होता है, जिसका चेला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चेला को भी लिखा, इसको लिखेंगे बोलेंगे डिसाइपल। डिसाइपल, डिसाइपल मींस चेला एंड प्रीसेप्टर मींस गुरु। प्रीसेप्टर मींस क्या होता है? गुरु, एंड डिसाइपल मींस होता है क्या? चेला। तो मैंने लिखा डिसाइपल मींस चेला एंड प्रीसेप्टर मींस गुरु। तो ये मैंने 4 वर्ड मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जमींदार। जमींदार यानी कि जो जमीन का मालिक होता है। जमींदार, जमींदार किसको बोलते हैं? जो जमीन का, सारा जमीन का मालिक होता है उसे जमींदार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड को बोलते हैं जमींदार। क्या बोलते हैं? जमींदार। लैंड लॉर्ड को क्या बोलता है? जमींदार कहा जाता है। ओके, तो आप लोग ये वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। लैंड लॉर्ड मींस क्या होता है? जमींदार, जो जमीन का मालिक होता है। नेक्स्ट आपका है साली। साली ये भी बोल सकते रिलेशन में होता है, तो रिलेशन को बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ। लॉ हमने लिख दिया है, लॉ होता है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मींस क्या?
साली बोल सकते हैं, ठीक है। सिस्टर इन लॉ क्या बोलेंगे, साली, सिस्टर इन लॉ यानी कि साली। नेक्स्ट आपका है ननद या देवरानी या जेठानी। ये फोर वर्ब को देखें, बोल सकते हैं कि वर्ड को देखें तो ये शब्द जो है, साली शब्द है, ननद शब्द है, देवरानी शब्द है, जेठानी शब्द है। इसे आप बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ। मैंने इसका 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 और इसका यानी चारों का सिस्टर इन लॉ मैंने इंग्लिश बताया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, साली को सिस्टर इन लॉ, ननद को सिस्टर इन लॉ एंड देवरानी को सिस्टर इन लॉ एंड देन जेठानी को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आपका अम्मा यानी कि मम्मी, मदर, ओके। माँ जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्मा को क्या बोलेंगे, मदर, माँ को क्या बोलेंगे, मदर, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। एंड दामाद, दामाद को क्या बोलते हैं, सन, सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब क्या हो गया, सन इन लॉ तो हो गया, सन इन लॉ का मतलब हो गया दामाद। क्या बोलेंगे, दामाद, सन इन लॉ मींस क्या हो गया, दामाद। सन इन लॉ क्या हो गया, दामाद। क्या बोलेंगे, दामाद। नेक्स्ट आपका है पतोहू, जिसको पतोह कहा जाता है, ठीक है। पतोहू को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मींस क्या, पतोहू। डॉटर इन लॉ मींस क्या होता है, पतोहू। तो ये हो गया, तो डॉटर इन लॉ का हो गया पतोहू, जिसे हम लोग बोल सकते हैं दामाद क्या बोले, सन इन लॉ। तो पतोहू क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो ये हो गया पतोहू। नेक्स्ट आपका बहनोई, जिसे जीजा कहा जाता है। तो इस बहनोई यानी कि जीजा को हम लोग बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बोलेंगे क्या, बहनोई को ब्रदर इन लॉ, बहनोई को बोला तो जिसको जीजा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भतीजा या भांजा। भतीजा कहते हैं भाई के बेटे को एंड भांजा कहते हैं अपनी दीदी को बेटे को, ठीक है। तो भांजा यानी कि भगीना, जिसको भांजा कहते हैं, एंड भतीजा ये भाई के बेटा होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्यू, इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नेफ्यू, यानी कि भतीजा का भी नेफ्यू एंड इसको क्या बोल सकते हैं, भांजा का भी नेफ्यू होता है, ठीक है। नेफ्यू दोनों का क्या बोलेंगे, नेफ्यू, नेफ्यू, भतीजा का भी नेफ्यू, भांजा का भी नेफ्यू। ये हो गया वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट आपका भतीजी या भांजी। तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई की जो बेटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, निस, निस। भाई की जो बेटी होगी बोल सकते हैं कि बेटी जो भतीजी आपकी लगती होगी उसे क्या बोलेंगे, भतीजी को निस। एंड भाजी, भांजी जो बोल सकते हैं दीदी का, दीदी की क्या होगी, बेटी होगी, तो क्या बोलेंगे, उसे निस कहते हैं। क्या बोलते हैं, निस। एंड भांजा क्या बोलते हैं, नेफ्यू। तो ये वर्ड मीनिंग आप लोग नया सीखे। नेक्स्ट आपका है मौसी। मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर। मदर की जो बहन होती है उसको मदर सिस्टर कहते हैं, मदर सिस्टर। मदर सिस्टर यानी कि मौसी को क्या बोलते हैं, मदर सिस्टर। जो माँ की क्या होती है, बहन होती है, मौसी को क्या बोलेंगे, मदर सिस्टर। एंड फ्रेंड, एंड फ्रेंड को हम लोग बोल सकते हैं, एक्चुअली इसको बोल सकते हैं लव बोला जाता है। प्रेम को क्या बोलते हैं, लव। लेकिन मैंने अलग से इसको लेकर आया अफेक्शन। अफेक्शन मींस भी क्या होता है, प्रेम, प्यार, ओके। तो अफेक्शन मींस याद रखेंगे, प्रेम क्या होता है, प्रेम। अफेक्शन मींस क्या होता है, प्रेम। एंड मामा मींस, मामा का इंग्लिश वर्ड मीनिंग है मैटरनल अंकल। मामा यानी कि बोल सकते हैं कि मामा क्या बोल सकते हैं, मामू, मामू को बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। एंड मामी जिसको ममाली कहते हैं, ठीक है। ममाली यानी कि मामी को बोलेंगे क्या, मैटरनल आंट। एंड मामा को क्या बोलेंगे, मामू क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल, ओके। नेक्स्ट आपका है प्रेमी। प्रेमी यानी कि लवर। प्रेमी को क्या बोलेंगे, लवर। नेक्स्ट आपका है ससुर। ससुर को बोलते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, लॉ नहीं बोलना, लॉ। फादर इन लॉ को क्या बोलेंगे, ससुर। ससुर को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ, ओके। तो फादर इन लॉ क्या बोले हम लोग, ससुर। ससुर क्या बोले, फादर इन लॉ। मेरे साथ रिपीट कीजिए, सुनिए केवल। एंड सास, सास को बोल सकते हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ, सास को बोला जाता है। एंड सगा, सगा को बोलते हैं ऑन। सगा भाई, सगा बहन, इस तरीका से उसको बोलेंगे सगा यानी कि ऑन।
क्या बोलना है, ऑन स्पीक करना। ऑन मींस सगा, ऑन मींस क्या होता है, सगा। नेक्स्ट जो आपका है वर्ड मीनिंग वारिस, वारिस यानी कि हेयर। हेयर मींस क्या बोलेंगे, हेयर मींस बाल नहीं, हेयर मींस क्या होता है, हेयर मींस लिखेंगे हम लोग वारिस, जिसको सपूत कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सपूत, वारिस। ठीक है, तो ये हो गया वारिस यानी कि हेयर, हेयर मींस क्या हो गया, वारिस। संबंध जिसे रिलेशन कह सकते हैं, मेरे रिलेशन में, आपके रिलेशन में, उसके रिलेशन में, तो ये तो संबंध तो है। क्या है, संबंध। कहा गया, संबंध, रिलेशन। नेक्स्ट आपका है संबंधी, जिसको रिलेटिव कह सकते हैं आप। रिलेटिव को क्या बोलते हैं, संबंधी कहते हैं, और संबंध को रिलेशन कहते हैं। संबंध मींस रिलेशन एंड संबंधी मींस रिलेटिव। नेक्स्ट आपका सौतेली पुत्री यानी कि सौतेली बेटी। ठीक है, सौतेली पुत्री को हम लोग बोल सकते हैं स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर को बोलेंगे सौतेली पुत्री, एंड सौतेला पुत्र को, सौतेला बेटा को बोलेंगे स्टेप सन। स्टेप सन बोलते हैं, स्टेप सन सौतेला बेटा को बोलते हैं, एंड सौतेली पुत्री को बोलते हैं स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। तो ये भी आप लोगों को नया देखने को मिला जो आप सीख सकते हैं। दादा को क्या बोलेंगे, दादा को बोला जाता है ग्रैंडफादर। दादा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैंडफादर कहते हैं। एंड मदर एंड दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर। दादी को क्या स्पीक करते हैं, ग्रैंड मदर, एंड दादा को क्या करते हैं, ग्रैंडफादर स्पीक करते हैं। ठीक है, तो मैंने दो वर्ड मीनिंग बताया, एक दादा क्या बोले ग्रैंडफादर, एंड दादी क्या बोले ग्रैंड मदर। नेक्स्ट आपका है नाना, जिसको बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर सॉरी। नाना को क्या बोलना है, मैटरनल ग्रैंडफादर। नाना को क्या बोलना है, मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, और नानी को क्या बोलेंगे, नानी को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। नानी को बोला मैटरनल ग्रैंड मदर, एंड नाना को बोला मैटरनल ग्रैंड फादर। ओके, तो ये दो वर्ड मीनिंग हो गया। नेक्स्ट आपका है दत्तक पुत्र। अभी इसका हिंदी नहीं पता होगा आपको, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। हिंदी थोड़ा सा लग रहा है कि क्या है, जिसको बोल सकते हैं, जिसको जो बच्चे को पालने के लिए हॉस्पिटल से लेते हैं ना, जिसका बच्चा नहीं रहता है, तो अडॉप्ट करते हैं बच्चे को। क्या करते हैं, अडॉप्ट, यानी कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। एंड अडॉप्ट मींस बोल सकते हैं कि पुत्र को क्या करना, अडॉप्ट यानी कि लेना, रखना। ठीक है, अपने पास पालना पोसना, अडॉप्ट किया, पाले पोसेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र को अडॉप्ट किया, अडॉप्शन यानी पुत्र। अडॉप्शन ये बेटा को क्या किया, वो अडॉप्ट किया दूसरे के बच्चे को। ठीक है, जिसका बच्चा नहीं रहता है तो अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लोग बोल सकते हैं अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड सन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दत्तक पुत्री यानी कि अडॉप्टेड डॉटर। लड़की को भी बोल सकते हैं गोद लेता है, गोद लिया है लड़का को, यानी पुत्र को, बेटा को गोद लिया है, तो क्या बोलेंगे अडॉप्टेड सन। और यहाँ पे गोद लिया किसको, पुत्री को, अडॉप्टेड डॉटर, अडॉप्टेड डॉटर, अडॉप्टेड डॉटर। ओके, तो ये दो वर्ड मीनिंग मैंने बताया आपको। नेक्स्ट आपका है अध्यापक, जिसे टीचर कहते हैं। अध्यापक को क्या बोलेंगे, टीचर। यू कैन स्पीक अध्यापक, टीचर। ओके, यहां से वर्ड मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है, यहां से आपको वर्ड मीनिंग पता होगा। अंकल को यानी कि चाचा को क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। एंड आंटी को क्या बोलते हैं, आंट को क्या बोलते हैं, चाची। ठीक है, अंकल क्या बोलते हैं, चाचा, एंड आंटी क्या बोलते हैं, चाची। एंड ग्राहक, जिसे हम लोग कस्टमर कहते हैं, क्या बोलते हैं, कस्टमर। ग्राहक को क्या बोलते हैं, कस्टमर। नेक्स्ट है पुत्र, पुत्र को क्या बोलते हैं, सन। यू कैन स्पीक, पुत्र क्या स्पीक करेंगे, सन। नेक्स्ट पुत्री को करेंगे डॉटर, पुत्री को क्या करेंगे, डॉटर। बेटी को करेंगे क्या, डॉटर बोलेंगे इंग्लिश में। एंड पति को बोलेंगे हस्बैंड, एंड पत्नी को क्या बोलते हैं, वाइफ। तो वाइफ के साथ ये खत्म हो गया टॉपिक। मिलते हैं हम लोग पार्ट 6 में। ये पार्ट 5 था जो हमने रिलेशन के बारे में सारा वर्ड मीनिंग लिखा। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो रिलेशन में वर्ड मीनिंग ये वाला, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कोई ये वाला छूट गया, ठीक है, छूटा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे, देख रहे हो, वॉच कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि चैनल को जब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा, तब तक मेरा वीडियो जो अपलोड किया हुआ आपके पास नहीं पहुंचेगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।